अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैरियत होंगे। अब हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और ये नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का है। केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं और फिर बॉन्ड्स बनने के बाद मॉलिक्यूल का शेप कैसे हम मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर का बुनियादी टारगेट होगा। लेकिन इस चैप्टर को यानी केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज लीविस सिंबल्स या लीविस डॉट सिंबल्स, बिकॉज लीविस थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग की बुनियाद है और अगर केमिकल बॉन्डिंग की बुनियाद लीविस थ्योरी है तो हमें सबसे पहले लीविस के सिंबल्स का पता होना चाहिए। लीविस ने अपना एक सिंबल्स उसने इंट्रोड्यूस किए थे अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब लिहाजा जिस तरह यहाँ पे नाम लेके गया है कि व्हाट आर लीविस सिंबल्स, या कभी कभी लोग इसको नाम देते हैं लीविस डॉट्स सिंबल्स। तो हमेशा के लिए जो भी लीविस सिंबल होगा वो मुश्तमिल होगा आप लोगों के साथ एक सिंबल्स पे जो एटम को रिप्रेजेंट करेगा कि वो कौन सा एटम है, और इसके जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका ताल्लुक इनर शेल्स के साथ हो, वो रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा उसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी शो करेंगे। ये इसका बुनियादी मकसद है। और जब भी आपको कोई बंदा कहें कि या कोई टीचर आपसे पूछे कि ये बताओ कि किसी एलिमेंट्स के लिए आप वैलेंस यानी वो लिख ले, लीविस डायग्राम्स लिख ले, तो लीविस डायग्राम्स को लिखने के लिए सबसे पहले मैं एक बात और भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये कि मेरे साथ पीरियाडिक टेबल में मेरे साथ पीरियाडिक टेबल तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक बुक में एक पीरियाडिक टेबल है। अगर आप इस पे ज़रा गौर कर ले तो इसमें आप लोगों के साथ ये पहला भी एक ग्रुप नज़र आ जाएगा, ये दूसरा भी जिसका नाम है 1A एंड दिस इज 2A। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 जो आप लोगों के साथ है S ब्लॉक, और आपके साथ P ब्लॉक। P ब्लॉक मीन्स 3A 4A 5A, और आपके साथ 6A 7A और 8A। तो हम लीविस सिंबल इसके लिए ही लिखेंगे। अब लीविस सिंबल्स लिखने का तरीका क्या है वो हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन दोबारा मेरी बात आप लोग सुन लें कि लीविस सिंबल के दो पार्ट्स होते हैं। एक एलिमेंट का सिंबल होता है जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मेंशन करता है और साथ साथ उसके इनर इलेक्ट्रॉनों को, और दूसरा उसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर लेना। तो हम एक सिंबल लिखेंगे और साथ साथ हम इसके डॉट्स लिखेंगे आउटर मोस्ट शेल को, यानी जिसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिखने के लिए। मसलन आप लोगों को मैं कहता हूं कि आप लोगों के साथ फॉर एग्जांपल ये है सोडियम, तो आप लोगों के साथ सोडियम का जो सिंबल है वो है आपके साथ Na। अब अगर आप यहां पे देख लें तो सोडियम का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 1 के साथ, और ग्रुप नंबर आपको ये बताता है कि उस एटम के वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो आपको बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले सोडियम का ताल्लुक ग्रुप नंबर 1 के साथ है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मींस इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर शेल। इसलिए आप यहां पे सोडियम पे एक डॉट लगाएं। तो ये Na ये सिंबल है और इसके ऊपर जो डॉट्स आपने लगा लिया ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मेंशन करता है। अच्छा, अब ये बात मैं आपको बताऊं कि ये सिंबल आप टॉप पे लेके या लेफ्ट पे लेके या राइट पे या बॉटम पे
इट मेक्स नो डिफरेंस, ये सेम मीनिंग ही देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा इसको इस तरह से लिख लेके जैसे सोडियम और वो इस डॉट को यू लेके, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि फॉर एग्जांपल आप लोग इस तरह कर लेके ये है फॉर एग्जांपल आपके साथ नाइट्रोजन, आप इस तरह कर लेके नाइट्रोजन के लिए लीविस डॉट सिंबल को लेके, तो नाइट्रोजन का जो ताल्लुक है वो पी ब्लॉक के साथ है और पी ब्लॉक में इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 5 के साथ है। अगर इनका ताल्लुक ग्रुप नंबर 5 के साथ है यानी 5A के साथ है, इसका मकसद यह है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। लिहाजा अब अगर मैं आपको कहूं कि इसका सिंबल लिखे, तो सिंबल के लिए तो आपने लिख लिया कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो अब रिप्रेजेंट करता है कि नाइट्रोजन के एलिमेंट को। अच्छा, अब वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉनों को शो करने के लिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन है 5, तो तरीका यह है कि 1 आप टॉप पे लेके आप सबसे पहले इनके 4 साइड्स को कवर कर रहे, 1 2 3 4, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो आप सबसे पहले लिख ले 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन को आपने एडजस्ट किया, फिर इसके बाद आप पेयरिंग शुरू कर लें। तो पेयरिंग जरूरी नहीं है कि आप टॉप पे कर ले, आप पेयरिंग इधर भी कर सकते हैं, इधर भी, लेकिन पेयरिंग मींस कि आपने एक पेयर में जस्ट एक पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक पॉइंट्स का बहुत ख्याल रखा करें, जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो कभी कभी 3 4 लगाते हैं। नो, टॉप पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आप लग सकते हैं और बॉटम पे भी, लेफ्ट भी और राइट पे भी। लिहाजा मैं अब लिख लेता हूं 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे देख लें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके साथ है 2 + 1 + 1, ये आपके साथ 4 और ये 5। अब जरूरी नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से शो कर लें, तो आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं 1 2 3 4। अगर कोई बंदा इसको यू लेके, तो इट इज नॉट प्रॉब्लम। तो ये भी आपके साथ लीविस डॉट्स डायग्राम है। अब आप लोगों को मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल कि आप क्लोरीन के लिए, लेट्स सपोज ये है आपके साथ क्लोरीन, तो मैं कहता हूं कि क्लोरीन्स के लिए, यानी क्लोरीन के एटम के लिए आप लीविस डायग्राम लिख लें। तो वेरी सिंपल, आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पे नजर डालें, क्लोरीन का ग्रुप नंबर देख लें। क्लोरीन का ग्रुप नंबर है आपके साथ 7A, इट मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। तो आप यहां पे लिख ले क्लोरीन, क्लोरीन को लिखने के बाद यू हैव 7 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले आप लिख ले 1, आप 2 3 और यहां पे आप लिख ले 4। 4 इलेक्ट्रॉन आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। इसके बाद मजीद 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको लिख ले, ये आ जाएगा आपके साथ 5 और ये आपके साथ 6 और ये आपके साथ 7। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या अगर कोई बंदा इसको इस तरह लिखना चाहते हैं कि क्लोरीन, लेट्स सपोज दिस इज क्लोरीन, तो क्लोरीन आपने ये लिख लिया कि क्लोरीन 1 2 3 4। आप कहते हैं कि नो, मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, नो, ये आप कर सकते हैं। लिहाजा 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और ये आपके साथ 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बात का और भी ख्याल रखें, जिस वक्त लेविस ये डायग्राम्स या सिंबल्स इंट्रोड्यूस करवा रहा था, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन के स्पिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक अप और एक डाउन। तो फॉर एग्जांपल उस वक्त वो कहता था कि हर जगह पहले एक इलेक्ट्रॉन ही लिखे। तो हम केमिकल बॉन्डिंग में जब भी लीविस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो लीविस ने अपना लिया था। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज यू पीपल हैव एल्यूमिनियम, मैं कहता हूं कि एल्यूमिनियम के लिए आप लीविस जो सिंबल्स है वो लेके लीविस डॉट सिंबल्स। तो वेरी सिंपल, आप इस तरह कर ले कि एल्यूमिनियम पे गौर कर ले, एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर है 3, इट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो आप 1 2 and 3 आप इस तरह लिख लें, या आप इसको इस तरह लिख ले, एल्यूमिनियम 1 2 3 ऑल दे आर इक्विवेलेंट, कोई मसला इसमें नहीं है, ये सेम चीज़ है, सेम रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप इस तरह ना किया करें कि आप डायरेक्टली पेयरिंग शुरू कर ले। सबसे पहले 1 2 3 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले हर साइड पे एक एक इलेक्ट्रॉन लिख लें,
फिर इसके बाद पेयरिंग शुरू कर ले। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि राइट लेविस डायग्राम फॉर कार्बन। डायग्राम का लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं, डायग्राम ठीक नहीं है, सिंबल का वर्ड इज करेक्ट वर्ड, तो समटाइम जो मैं डायग्राम कह देता हूं तो सॉरी फॉर दिस। लिहाजा ये है कार्बन, और कार्बन का ग्रुप नंबर है 4A, और ये सिंबल हम लिखते हैं फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट और फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो मुश्तमिल है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नोबल गैसेस पे। अच्छा, अब यहां पे देख ले, दिस इज कार्बन। कार्बन का ग्रुप नंबर है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 एंड 4। लिहाजा ये तरीका है जो आप लोगों ने फॉलो करना है, और इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करना है, बिकॉज ये हमें आगे इस्तेमाल करना है फॉर लिव स्ट्रक्चर्स। मैं इवन आयानिक बॉन्ड में भी इससे हेल्प लूँगा, मैं कोवेलेंट बॉन्ड में भी इससे हेल्प लूँगा, बिकॉज मैं कोवेलेंट बॉन्ड, आयानिक बॉन्ड ये भी एक्सप्लेन करूँगा। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप इस तरह कर ले कि ब्रोमीन के लिए आप वो लिख ले, लिविस डायग्राम लिख ले। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई से सॉरी, नॉट डायग्राम, सिंबल। तो मैं कहता हूँ कि ब्रोमीन के लिए आप सिंबल लेके लिविस डॉट सिंबल्स जो है आप लिख लें। तो ब्रोमीन का ग्रुप नंबर कौन सा है? ब्रोमीन का ग्रुप नंबर है 7। तो 7 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉनों में 1 2 3 4, 4 चले गए, 3 अभी भी बाकी है। तो 3 जरूरी नहीं है कि आप इधर से स्टार्ट ले, आप कहीं से भी, लेकिन एक टॉप पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इस साइड भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बॉटम भी लेफ्ट और राइट किसी जगह पे आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना रखा करें। तो आपने लिख लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 और ये 6 और ये आपके साथ 7। ये है लिविस डायग्राम लिखने का तरीका। कम हेयर फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने लिख लिया, ऑक्सीजन का सिंबल है O, और ग्रुप नंबर है इसका 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपने लिविस सिंबल लिख लिया फॉर ऑक्सीजन एटम्स। क्या हम इसको आयंस के लिए भी लिख सकते हैं? यस, हम इसको आयंस के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इस पर प्रैक्टिस कर ले, आसान है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमसे कोई भी लैंग्वेज, इस चैप्टर का कोई भी पॉइंट हमसे मिस ना हो, ताकि आप प्रॉपरली इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।